नमस्कार साथियों। आशा है आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन हमेशा की तरह बढ़िया कर रहे होंगे। सो गाइज, आज आपके साथ जुड़ने का जो मेरा उद्देश्य था, जो आज आपका आशय है, वो सिर्फ ये था। कल एक एग्ज़ाम हुआ, 24 अक्टूबर कल था, और कल यूपीपीएससी का प्रीलिम्स जो काफ़ी दिन से टलता चला आ रहा था, और कल फाइनली वो एग्ज़ाम हुआ। पीसीएस का प्रीलिम्स एग्ज़ाम कल हुआ। तो कल मैंने पेपर देखा उसका, तो बहुत सारे साथी, इसके पहले भी जो छात्र हैं, उससे पहले मेरी क्लासेस में बातचीत हुई, क्या पेपर होने वाला है, क्या रणनीति होगी और किस तरह पढ़ाई करना है, इन सब चीज़ों के बारे में बहुत सारे छात्रों से मेरी बात हुई। तो कल एग्ज़ाम जब हुआ, एग्ज़ाम का पेपर मैंने देखा, तो मुझे लगा कि यार लगभग जो चीज़ें मैंने पहले बताई थी आपको कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, लगभग उससे मिलता जुलता, मतलब बहुत डिफ़र नहीं कह सकते। क्योंकि जैसे पहले से मैं छात्रों से कह रहा था कि भाई रिपीटेड क्वेश्चन की बात कर रहा था मैं, कि पिछला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे सॉल्व कर लीजिए और ये सारी चीज़ें। तो आई थिंक मुझे लगता है कि कल वो देखने को मुझे मिला भी पेपर में। फर्स्ट पेपर का अगर हम लोग थोड़ा सा बात करें, रिव्यू लेते हैं जीएस वाले पेपर का, तो जीएस का जो हर पोर्शन था अलग अलग, वो इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। मतलब ये है कि बहुत टफ नहीं कह सकते कि बहुत हार्ड था, हो नहीं रहा था, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इजी टू मॉडरेट लेवल कह सकते हैं। इकोनॉमी के जो क्वेश्चंस थे बैंकिंग से, वो बहुत इजी थे, आसानी से हो जा रहे थे। हिस्ट्री में मॉडर्न के क्वेश्चन काफ़ी सारे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे, बट इतना नहीं ऐसा था कि आप बिल्कुल कर ना पाओ अगर आपने थोड़ा भी प्रिपरेशन करा है अच्छे से। पॉलिटी में लक्ष्मीकांत अगर आपने पढ़ी हुई है, तो आई थिंक एक भी क्वेश्चन बाहर जाना ही नहीं है, सब टोटल लगभग वहीं से आ रहा था टोटल क्वेश्चन। और बाकी जो पोर्शंस भी थे, हाँ, कुछ क्वेश्चंस को थोड़ा सा घुमाने के प्रयास किया गया था। जैसे यूपी से काफ़ी क्वेश्चंस इस समय, यूपी के भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे, सदस्यों की संख्या और बाकी सारी चीज़ें जो भी हैं। तो मुझे लगता है कि एक इजी टू मॉडरेट लेवल कहा जा सकता है मेरे हिसाब से जो पेपर का लेवल था। और जिसने थोड़ा सा भी अच्छा किया होगा, थोड़ा ठीक ठाक पढ़ लिया होगा, मतलब बहुत ऐसा नहीं कि बहुत दिन रात एक करने हार्ड वर्क वाला, नॉर्मली अगर कंसंट्रेशन के साथ जिसने 3-4 घंटे डेली दे दिए होंगे, उसका आराम से पेपर बढ़िया हो गया होगा और बढ़िया से वो कर चुका होगा। जीएस वाले पोर्शन में कुछ बच्चों की शिकायतें ये थी कि थोड़ा सा टफ था। तो टफ नहीं कह सकते उसे हम, शायद मेरे शब्दों में अगर बात की जाए तो मैं उसे मॉडरेट कहूँगा, क्योंकि वो टफ नहीं था जो मैंने पेपर को पाया। तो इजी टू मॉडरेट लेवल मैं कह सकता हूँ। जो कुछ पोर्शंस ऐसे थे ज्योग्राफी के, कुछ इंटरनेशनल लेवल की बहुत सारी जो ज्योग्राफी आपकी थी वो, और कुछ टर्म्स ऐसे थे मिडल हिस्ट्री से, जो थोड़े से कहीं ना कहीं कथन कुछ दे दिए थे, तो लग रहा था लोगों को कि बहुत टफ दे दिया। तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। अगर आपने, कई बार होता है वो चीज़ें मिस कर जाते हैं हम वहाँ पे फैक्ट और वन लाइनर के चक्कर में या स्टैटिक के चक्कर में, तो वो चीज़ें मिस करते हैं, तो हमें लगता है कि ये टफ आ गया, और वो टफ पोर्शन नहीं है। हाँ, उसको लेकर ही मैंने पेपर को ईजी टू मॉडरेट नाम दिया है, ताकि मॉडरेट लेवल तक पेपर था। सेकेंड पेपर की अगर हम बात करें आपके सी सेट वाले पेपर की, तो मुझे लगता है शायद वो रिपीटेड क्वेश्चंस थे। अगर आपने पिछले कुछ सालों के पेपर्स आपने अगर सॉल्व किए होंगे, सो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि वो क्वेश्चन आपने देखते ही सॉल्व कर दिए होंगे। हिंदी के 22-23 क्वेश्चन, मतलब अब जितनी भी क्लासेस मैंने ली हैं, मैं पीसीएस लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने छात्रों को मैं कह रहा हूँ कि आपने जो एसएससी जीडी 5 बजे जो आपकी क्लास होती है, 4 बजे जो यूपीएसआई के बैच होता है, स्टेट लेवल के जो बैचेस होते हैं यूपीएसआई हिंदी की, या मास्टर क्लास में अगर आपने पढ़ा है, तो एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। ना तो पैराग्राफ इतना टफ था कि आप ना कर पाओ हिंदी के, और ना तो बाकी जो तत्सम और बाकी सारी चीज़ें, स्वच्छ का संधि पूछा था उसमें। तो मुझे लगता है शायद कि एकदम कोई भी बच्चा जो एक यूपीपीएससी की तैयारी कर रहा है, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अपने उस बच्चे की बात कर रहा हूँ, उस छात्र की बात कर रहा हूँ जो मेरे साथ जीडी क्लास में पढ़ता है, वो भी ये क्वेश्चन कर लेगा, गारंटी मेरी, भरोसा मेरा है कि जिस तरह से उसकी तैयारी है, जो उन्होंने आंसर लगातार मुझे देते हैं उसके आधार पर। और दूसरी चीज़ कहा जाए अगर इंग्लिश की, तो इंग्लिश के भी क्वेश्चन, पैराग्राफ तो मतलब एकदम कहानी थी, आराम से आप पढ़ते और सॉल्व हो जाता, उसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, आराम से कर सकते थे। मैथ्स और रीजनिंग का भी वही हाल था कि बहुत लेवल का नहीं था, जो नॉर्मल लेवल होता है। रिपीटेड क्वेश्चन भी कुछ थे, और जो एक नॉर्मल लेवल होता है। कम्युनिकेशन में कुछ लोगों की शिकायतें थी, कुछ छात्र हमसे कह रहे थे कल शाम को मैसेज करके कि सर कम्युनिकेशन, फिलॉसफी और इन सब में प्रश्न जो आए थे वो थोड़े से टफ लग रहे थे। एक्चुअली वो टफ थे नहीं। नॉर्मली हम क्या करते हैं, हमारा एक जो प्रॉब्लम क्या है ना, कि हम लोग पढ़ते क्या है, हम लोग मैथ्स में परेशान रहते हैं, रीजनिंग, जीएस और इन सब में परेशान रहते हैं, कभी फिलोसफी, साइको और जो कम्युनिकेशन का जो पार्ट है वो कहीं वहीं मिस कर जाते हैं। तो दैट्स वाई वो रीज़न था जिसकी वजह से हमें वो हिंदी, जो उसकी क्लिष्ट हिंदी थी, वो कहीं ना कहीं हमें समझ में नहीं आई। तो इस वजह से हमें लग रहा था कि वो पार्ट थोड़ा सा टफ था, लेकिन वो भी रिपीटेड क्वेश्चन वहाँ भी थे, आई थिंक, जैसा कि मैंने पाया। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो पेपर था वो इजी टू मॉडरेट था, और जिसने एक नॉर्मल अटेम्प्ट, एक ठीक ठाक अटेम्प्ट किया होगा। हाँ, एक चीज़ और,
लेवल ऑफ कंपटीशन की बात की जाए और पेपर की बात की जाए तो इस बार अपेक्षाकृत पहले से शायद थोड़ा सा मेरिट थोड़ी सी अप जा